हम सब अपने जीवन में एक बात बहुत गहराई से महसूस करते हैं, पैसा हर जगह जरूरी है। चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, आरामदायक घर हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा हो, घूमना फिरना हो या अपने परिवार को सुरक्षित जीवन देना हो, हर जगह पैसा एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जहाँ कुछ लोग आसानी से पैसा कमाते हैं और उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है, वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक तंगी में फंसे रहते हैं। ये फर्क क्यों आता है? यही सवाल टी हार्व ईका अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में उठाते हैं। उनका जवाब है, फर्क आता है हमारे मनी ब्लूप्रिंट से। मनी ब्लूप्रिंट दरअसल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छपा हुआ वो फाइनेंशियल पैटर्न है जो ये तय करता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं और किस तरह खर्च करेंगे। ये ब्लूप्रिंट हमें विरासत में मिलता है, हमारे बचपन से, हमारे पेरेंट्स की बातों और उनके व्यवहार से और उन खास घटनाओं से जिनसे हम गुजरे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन में अपने पेरेंट्स को पैसों के लिए लगातार झगड़ते हुए देखा है, तो उसके दिमाग में पैसा और झगड़ा आपस में जुड़ जाते हैं। बड़ा होने पर सबकॉन्शियसली वो पैसा कमाने से बचता है क्योंकि उसके लिए पैसा मतलब परेशानी है। हार्व ईका कहते हैं कि यह ब्लूप्रिंट बिल्कुल थर्मोस्टेट की तरह है। जैसे थर्मोस्टेट को अगर 25 डिग्री पर सेट किया गया है, तो चाहे बाहर का तापमान कितना भी बदल जाए, कमरे का तापमान अंत में 25 पर आकर रुक जाएगा। उसी तरह अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट 50,000 रुपए महीने पर सेट है, तो चाहे आपको अचानक 5 लाख रुपए मिल भी जाए, आप किसी न किसी तरह वो पैसा गवा देंगे और फिर उसी लेवल पर लौट आएंगे। दूसरी तरफ अगर ब्लूप्रिंट करोड़ों पर सेट है, तो चाहे नुकसान भी हो जाए, आप वापस करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? इसके 3 सोर्सेज हैं: वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग और स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। वर्बल प्रोग्रामिंग यानी वो बातें जो आपने बचपन में पैसों के बारे में सुनी, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा गंदा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं। मॉडलिंग यानी आपने अपने पेरेंट्स या घर के बड़े लोगों को पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते देखा। अगर आपने उन्हें हमेशा शॉर्टेज में जीते देखा, तो आपका माइंड भी स्कैर्सिटी में सोचने लगेगा। इंसिडेंट्स यानी वो खास घटनाएं जिन्होंने आपके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। जैसे अगर आपके बचपन में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया हो, तो हो सकता है कि पैसों को लेकर आपके मन में डर बैठ गया हो। अब ब्लूप्रिंट बदलने का तरीका क्या है? हार्व ईका कहते हैं, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और रिकंडीशनिंग। सबसे पहले आपको अवेयरनेस लानी होगी कि आपका पुराना ब्लूप्रिंट लिमिटिंग है। फिर यह समझना होगा कि यह कहां से आया, और आखिर में खुद को रिकंडीशन करना होगा नए एम्पावरिंग बिलीफ्स से। जैसे अगर आपके भीतर बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपको इसे बदलकर ये कहना शुरू करना होगा, पैसा कमाना आसान है, मैं आसानी से वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। अब आते हैं वेल्थ फाइल्स पर। ये वो सोचने के पैटर्न्स हैं जो अमीरों और गरीबों की साइकोलॉजी को अलग करते हैं। वेल्थ फाइल 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। अमीर लोग अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट खुद को देते हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो जिम्मेदारी भी खुद उठाते हैं। लेकिन गरीब लोग ब्लेम गेम में फंसे रहते हैं। वो इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को, बॉस को, लक को, सबको दोष देते हैं सिवाय खुद के। सच ये है कि जब तक आप अपनी जिंदगी का ऑनरशिप नहीं लोगे, तब तक आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी कभी नहीं बदल सकती। वेल्थ फाइल 2, रिच पीपल प्ले दी मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले दी मनी गेम नॉट टू लूज। अमीर लोग हमेशा बड़े गोल्स सेट करते हैं। उनका फोकस वेल्थ क्रिएट करने पर होता है। वो कहते हैं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा। गरीब लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं। उनका गोल बस इतना होता है कि किसी तरह खर्चा चल जाए। जब आपका टारगेट ही छोटा है, तो रिजल्ट भी छोटा मिलेगा। वेल्थ फाइल 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल जस्ट वांट टू बी रिच। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन कमिटमेंट अलग चीज है। कमिटमेंट का मतलब है कि आप एक्शन लेते हैं। आप अपने वर्ड्स और हैबिट से प्रूव करते हैं कि आप अमीर बनने के लिए तैयार हो। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, काश लॉटरी लग जाए, लेकिन अमीर लोग लॉटरी का इंतजार नहीं करते, वो स्ट्रैटेजीज और स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थ फाइल 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज में सोचते हैं। वो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच रखते हैं।
क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं उतना बड़ा पैसा आपके पास आता है। गरीब लोग हमेशा छोटी सोच में फंसे रहते हैं, बस मेरी फैमिली का खर्च चल जाए। लेकिन बड़ी सोच हमेशा बड़े रिजल्ट्स अट्रैक्ट करती है। वेल्थ फाइल 5। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। अमीर लोगों के सामने जब कोई चैलेंज आता है तो वो सबसे पहले सोचते हैं इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, जबकि गरीब लोग इमीडिएटली डर जाते हैं और ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बिजनेस का मौका मिले तो गरीब सोच कहती है अगर फेल हो गया तो, और अमीर सोच कहती है अगर ये चल गया तो। वेल्थ फाइल 6। रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रीसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। यह भी बहुत गहरी बात है। अमीर लोग सक्सेसफुल लोगों को देखकर उनसे इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। गरीब लोग सक्सेसफुल लोगों से जेलसी रखते हैं और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि जिसे आप एडमायर करते हो उसकी क्वालिटीज सबकॉन्शियसली आप में आने लगती हैं। वेल्थ फाइल 7। रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव, सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। आप किन लोगों के साथ टाइम बिताते हो ये आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। अगर आप पॉजिटिव, सक्सेसफुल और एम्बिशियस लोगों के साथ रहते हो तो उनकी एनर्जी और सोच आप में भी ट्रांसफर होती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो तो धीरे धीरे आप भी उनकी तरह सोचने लगते हो। यहीं तक आते आते हमें साफ समझ में आ जाता है कि पैसा सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है बल्कि सोच का खेल है। जो इंसान खुद को क्रिएटर मानता है, अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है, बड़े सोचता है और पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताता है, उसकी फाइनेंशियल जिंदगी बदलना तय है। जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसा और अमीरी का खेल पूरी तरह से आपके ब्लूप्रिंट और माइंडसेट से शुरू होता है, तो अब वक्त आता है उन बाकी पैटर्न्स को जानने का जो अमीरों और गरीबों की सोच को एकदम अलग कर देते हैं। वेल्थ फाइल 8। रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। अमीर लोग अपने काम और वैल्यू को दुनिया के सामने रखने से नहीं कतराते। वो जानते हैं कि अगर आप अपनी स्किल्स और सर्विसेज को दुनिया तक पहुंचाओगे ही नहीं तो लोग जानेंगे कैसे। गरीब लोग सेलिंग को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि बेचना मतलब मजबूरी, या बेचने वाले लोग लालची होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है जो लोगों की मदद कर सकती है तो उसे बेचना दूसरों की सेवा करना है। वेल्थ फाइल 9। रिच पीपल आर बिगर दैन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर दैन देयर प्रॉब्लम्स। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग प्रॉब्लम्स को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं और उनसे बड़े बनते हैं। गरीब लोग प्रॉब्लम से छोटे बन जाते हैं। मान लो किसी का बिजनेस लॉस में चला गया तो गरीब सोच कहती है बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन अमीर सोच कहती है ये लॉस मुझे नया सीखने का मौका दे रहा है। प्रॉब्लम से भागने वाले लोग कभी बड़े नहीं बन सकते। वेल्थ फाइल 10। रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स, पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। अमीर लोग पैसे, अपॉर्चुनिटीज और कॉम्प्लीमेंट्स सबको खुले दिल से रिसीव करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करता, या अगर किसी ने मुझे दिया तो बाद में बदले में कुछ मांगेगा। ये रिसीविंग ब्लॉक उन्हें सक्सेस से दूर रखता है। हार्वी का कहते हैं कि अगर आपको धन पाना है तो पहले सीखो उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। वेल्थ फाइल 11। रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। अमीर लोग वैल्यू और रिजल्ट्स पर कमाई करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स या कमीशन बेस्ड वर्कर्स। गरीब लोग हमेशा फिक्स्ड सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। मैंने 8 घंटे दिए, मुझे इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन असली वेल्थ तब बनती है जब आप रिजल्ट्स पर पेड होते हो, क्योंकि रिजल्ट की कोई लिमिट नहीं होती। वेल्थ फाइल 12। रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक ईदर और। गरीब लोग हमेशा चॉइसेस को लिमिटेड मानते हैं, या तो ये कर सकते हैं या वो। अमीर लोग सोचते हैं मैं दोनों कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, गरीब सोच कहती है या तो पैसे कमाओ या फैमिली को समय दो। अमीर सोच कहती है ऐसा तरीका निकालो जिससे दोनों मिलें। स्कैर्सिटी सोच ऑप्शंस कम करती है, अबंडेंस सोच ऑप्शंस बढ़ाती है। वेल्थ फाइल 13। रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेट वर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम।
गरीब लोग हमेशा अपनी सैलरी या मंथली इनकम पर फोकस करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, यानी उनके पास कुल एसेट्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, सेविंग्स कितनी हैं। इनकम टेम्पररी है, नेटवर्थ परमानेंट है। अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इनकम बढ़ाने से ज्यादा नेटवर्थ बनाने पर ध्यान दो। वेल्थ फाइल 14। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। पैसा कमाना और उसे संभालना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन मैनेज करना नहीं जानते। अमीर लोग हर रुपए को ट्रैक करते हैं, बजट बनाते हैं और सेविंग्स व इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। गरीब लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसे आएंगे तब बचत करेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर आप 100 रुपए में से 10 रुपए नहीं बचा सकते तो 1 लाख में से 10,000 भी नहीं बचा पाओगे। वेल्थ फाइल 15। रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। गरीब लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स ये सब सोर्सेज हैं जो पैसिव इनकम लाते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत पर डिपेंड हो तो आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी। वेल्थ फाइल 16। रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। डर हर किसी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, गरीब लोग डर को बहाना बना लेते हैं। जैसे अगर फेल हो गया तो अमीर सोच कहती है अगर फेल भी हुआ तो सीखूंगा और फिर से उठूंगा। एक्शन ही डर को तोड़ता है। वेल्थ फाइल 17। रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। अमीर लोग हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, मेंटोर से गाइडेंस लेते हैं। गरीब लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, लेकिन सच ये है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। ग्रोथ की कुंजी है ओपन माइंड और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। अब सोचो, ये सारे वेल्थ फाइल्स आपके अंदर गहराई से बैठ जाए तो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हार्व इका कहते हैं कि अमीरी का असली राज सिर्फ हार्ड वर्क में नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क और सही माइंडसेट में है। जिंदगी में हमेशा 2 तरह की एनर्जी रहती है, तो फियर और लव, स्कैर्सिटी और अबंडेंस। अगर आप स्कैर्सिटी और डर से ऑपरेट करते हो तो आप हमेशा लिमिटेड रहोगे, लेकिन अगर आप अबंडेंस और लव से ऑपरेट करते हो तो पैसा, सक्सेस और खुशी सब अट्रैक्ट करोगे। कंक्लूजन में हार्व इका कहते हैं पैसा सिर्फ एक टूल है, यह आपको फ्रीडम देता है, चॉइसेस देता है और आपके जीवन को बड़ा बनाता है। लेकिन पैसा तभी आपके पास आएगा जब आप खुद को एक बड़े कंटेनर में बदलोगे। एक ऐसा इंसान जो वेल्थ को डिजर्व करता है, उसे हैंडल कर सकता है और उसे दूसरों की भलाई में भी इस्तेमाल करता है। याद रखो, योर इनकम कैन ग्रो ओनली टू द एक्सटेंट यू डू, यानी आपकी कमाई उतनी ही बढ़ेगी जितना आप खुद को ग्रो करोगे। अगर आप अपनी सोच, हैबिट्स और ब्लूप्रिंट को बड़ा करोगे तो पैसा अपने आप आपकी जिंदगी में बहने लगेगा।